बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर आफियत से हूँ और अल्लाह पाक इसी तरीके से हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से मटन ग्रिल चॉप्स। तो मटन ग्रिल चॉप्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं, चलिए चल के सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। तो मटन ग्रिल चॉप्स बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी जो है मटन के चॉप्स लिए हैं। इसको मैंने धो के अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लिया है स्ट्रेनर में डाल के, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे मटन चॉप्स ये हमारे पास तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे। तो ये मैंने चॉप्स लिए हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला लिया है। तो ये 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने जो है फूड कलर लिया है, यानी कि ज़र्दे का रंग। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया और ज़ीरा मिक्स करके इसको मैंने भून के जो है पाउडर कर लिया था, वो लिया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स है। 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है। तो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम जो है मटन ग्रिल चॉप्स बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है मटन के चॉप्स को हम मैरिनेट करके रखेंगे कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए। मैं इसमें कोई पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, ना मैं इसमें पपाया पेस्ट यूज़ करूँगी। मैं इसको ऐसे ही जो है मैरिनेशन में ही ये हम गलाएंगे, चॉप्स बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमने जो है मैरिनेट करना है मसालों को। तो तमाम स्पाइसेस में 1 बाय 1 इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। ग्लव्स पहन के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि तमाम स्पाइसेस में अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएं। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ग्रिल चॉप्स। इसका आप लोग देखकर ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये टेस्ट में कितने अच्छे होंगे। ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में होते हैं, जैसे बाहर आप रेस्टोरेंट वगैरह से या किसी फूड स्ट्रीट से परचेज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बनेंगे। तो आप इसे बनाने के बाद तो बिल्कुल भी बाहर से लेना जो है वो अवॉइड करेंगे, आई होप। तो ये देखिए मैंने मसाला इसमें अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रखें, चाहे तो रूम टेम्परेचर पर रखें, कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं ढाई घंटे बाद। तो ये देखिए इसको मैरिनेट हुए हुए ढाई घंटे जो है वो गुजर चुके हैं और ये तकरीबन हमारा जो मीट है वो अच्छे से कोटेड हो गया है स्पाइसेस में। अब करते हैं इसको कुक। तो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया है। इसमें तकरीबन मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और फिर इसमें 1 बाय 1 जो है हम सेटिंग से तरतीब से जो है चॉप्स को सेट कर लेंगे इसमें अच्छी तरीके से। इतने कम ऑयल में जो है हम इसको ग्रिल करेंगे और इसको नॉन स्टिक पैन में ही आप ग्रिल करिएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो ये प्रोसेस जो है तवे पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिलिंग जो है वो नॉन स्टिक पैन में या फिर तवे पे हो सकती है। तो ये देखिए इसको हम जो है एक साइड से कुक करेंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से इसको 15 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे हम। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये काम होगा, क्योंकि मीट जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया था इसको मैरिनेट किए हुए। तो गोश्त जो है हमारा चॉप्स पे जो लगा हुआ था, गोश्त लगा हुआ होता है, वो तो गल चुका होगा। तो देखिए 15 मिनट्स मुझे एक साइड से कुक करते हुए इसको हो गए हैं। अब मैं सेकंड साइड पे इसको चेंज कर रही हूँ इसकी साइड, और इसको 15 मिनट के लिए सेकंड साइड से जो है वो मैं ग्रिल कर लूँगी हाई फ्लेम पर। तो ग्रिल करते हैं, फिर मिलते हैं इसे डिश आउट करके। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से जो है मटन ग्रिल चॉप्स जो हैं वो बनकर रेडी हैं। ये है इसका फ़ाइनल लुक, मज़ेदार चटपटा सा, और इतना खूबसूरत इसका कलर आया है ग्रिल होने के बाद। ये बस मैंने 15 मिनट एक साइड से इसको ग्रिल किया है, 15 मिनट दूसरे साइड से ग्रिल किया है, और ये आपके सामने रेडी है। और ये है इसका फ़ाइनल लुक। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आएगी। वीडियो और रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ दुआओं में भी याद रखिएगा।
और इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी, आप लोगों को पसंद आई, फैमिली को पसंद आई कि नहीं। मुझे कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।